प्रधानमंत्री मोदी का ये संभावित मणिपुर दौरा प्रदेश के लोगों में एक विश्वास बहाली के तौर पर बड़ा कदम साबित हो सकता है। जाहिर है कि इससे प्रदेश में शांति की पहल भी होगी। मणिपुर जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, मई 2023 से जहां पर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा देखने को मिली और मणिपुर जलता हुआ नजर आया। कई परिवार इस आग में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और जो तस्वीरें मणिपुर से सामने आती रहीं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये सियासत का मुद्दा भी रहा और विपक्ष भी इसको लेकर सरकार को घेरता रहा। लेकिन सियासत के बीच जो हालात मणिपुर के थे वो डराने वाले जरूर थे, लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि उम्मीद इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां का दौरा करेंगे और फिर से इस प्रदेश में ऑल इज वेल होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा इंफाल के कांगला और इसके साथ ही चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में केंद्रित होगा, जहां पर प्रधानमंत्री हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर में संभावित दौरा चर्चा के केंद्र में है और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही मणिपुर के हालात को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। कुकी जो कि समुदाय के दो प्रमुख संगठनों ने सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 2 को खोलने पर भी कुकी समुदाय के साथ अब सहमति बन चुकी है। कुल मिलाकर केंद्र और कुकी समुदायों के बीच 7 मुद्दों पर अग्रीमेंट हुआ, यानी कि मणिपुर की क्षेत्रीय एकता बनी रहेगी, शांति और स्थिरता के लिए बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा, अपने 7 कैंप संवेदनशील इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाएंगे, साथ ही हथियारों को सीआरपीएफ और बीएसएफ के नजदीकी कैंप्स में शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षा बल हर एक उग्रवादी की कड़ी जांच करेंगे और किसी भी विदेशी नागरिक को लिस्ट से हटाया जाएगा। एक संयुक्त मॉनिटरिंग ग्रुप इन शर्तों की सख्ती से निगरानी करेगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी वायलेशन हुआ तो समझौते की समीक्षा कर उसे रद्द भी किया जा सकता है। इतना तो तय है कि केंद्र सरकार एक्शन में है। इससे पहले हमने गृह मंत्री अमित शाह की सतर्कता और साथ ही बैठकों का वो दौर देखा ताकि मणिपुर में शांति बहाली हो सके, और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये संभावित दौरा, केंद्र का ये एक्शन आने वाली शांति की राह को बना सकता है। जब मणिपुर की बात चल ही रही है तो 1 तारीख का जिक्र होना भी बनता है और जरूरी है, बिकॉज दिस इज द डे व्हेन मणिपुर बिकेम द हेडलाइन ऑफ इंडिया। 3 मई ये वो तारीख थी जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। मैतेई समुदाय जो कि घाटी में रहता था और कुकी जनजाति जो कि पहाड़ों पर रहती थी, इन दोनों के बीच एक जातीय संघर्ष की शुरुआत हुई और इस संघर्ष की वजह ये थी कि मैतेई समाज जो ये चाहता था कि उसको कुकी की तरह राज्य में एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में तनाव तब और ज्यादा बढ़ा जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद हिंसा का वो दौर शुरू हुआ जिसने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया। मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की लंबे समय से आस है और ये लोग हिंसा और अस्थिरता से पीड़ित भी हैं। ऐसे में उम्मीद हर किसी को यही है कि प्रधानमंत्री आएंगे और फिर शांति भी आएगी। मणिपुर ने जहां पर एक लंबी हिंसा का दौर देखा, इसको लेकर देश की राजनीति में लगातार सड़क से लेकर संसद तक उबाल देखा, अब हम उन बयानों का भी विश्लेषण करेंगे जिन्होंने मणिपुर वायलेंस के दौरान देश का सियासी पारा चढ़ा दिया था। मसलन राहुल गांधी ने दिल्ली में रह रहे मणिपुर के लोगों से मुलाकात की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी को वहां का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 मई 2025 को अपने स्टेटमेंट में हिंसा जारी रहने पर सवाल उठाए। खड़गे ने पूछा कि मणिपुर को लेकर यह तिरस्कार आखिर क्यों हो रहा है। प्रियंका गांधी ने भी 8 जून 2025 को अपने स्टेटमेंट में कहा था कि लगभग 2 सालों से मणिपुर हिंसा, हत्या, बलात्कार की चपेट में है, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन के बावजूद शांति क्यों नहीं बहाल हो रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान मणिपुर वो मुद्दा रहा
जिस पर विपक्ष ने कई बार सरकार को घेरा था। अब प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर का ये संभावित दौरा न सिर्फ इस राज्य में शांति की एक आस है, बल्कि ये पूरे विपक्ष को एक जवाब भी रहेगा।